जी टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान मर्ज करने जा रहा है अलकायदा के साथ, ताकि कि वो उनका कहना ये है ताकि ज्यादा स्ट्रांगली काम करें। दोनों क्या काम करते हैं आप सबको पता ही है, लोगों की जाने लेते हैं लोग। इसके लिए कोई अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है, इसके लिए अपनी इस नालायक हुकूमतों का रोना कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो सारा कुछ तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले हमारे मुल्क के सियासतदान है, क्योंकि वो पंजाबी की कहावत है कि जब तक कुत्ती चोरों के साथ नाना मिल जाए तब तक आपके घर में कोई चोरी नहीं कर सकता। तो सेम ऐसे ही है, जब आपके अपने किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, पनाहगाह नहीं देंगे, तो कोई दूसरा आपके घर में हमला नहीं कर सकता। अलकायदा के हवाले से एक बड़ी अहम रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और उन्होंने क्या उस रिपोर्ट के अंदर बोला है कि टीटीपी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, और टीटीपी अब नियर फ्यूचर में दोबारा से उन इलाकों को कब्जा करना चाहती है जिस में उनका बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस किसी जमाने में मौजूद था, और ऐसा भी वक्त था कि वहां पे उनका ही ऑर्डर चला करता था। ग्राउंड रियलिटीज देखें मैडम शेख, हम कहीं कोई खला में रहते हैं, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन कोई धमाका होता है, कोई सानिया होता है, कोई वाकया होता है, कोई शहादत होती है, मासूम लोग जान से जाते हैं। और ये वो मुल्क है मैडम शेख जहां 80,000 शहादतें दे चुके हैं, हम खरबों का नुकसान कर चुके हैं, कौम को नफसियाती मरीज बना चुके हैं। हमारे यहाँ खुशी के शादियाने बजाए गए मैडम शेख कि अशरफ गनी हुकूमत गई, तालिबान हुकूमत आई, अब रावी चैन ही चैन लिखेगा। अब हमारी अफगान सरहद महफूज हो गई है, हमारे लोग वहां जाके चाय के कप उठाकर काबुल में नजर आए, और हमारे वजीर आजम ने कहा गुलामी की जंजीरें टूट गई। आप बताएं कहाँ वो तो जंजीरें, लगता है दहशतगर्दी की जंजीरें बन गई हैं जो हमें फिर जकड़ लिया है उन्होंने। और मैडम शेख अब सोचा हमने ये था कि दहशतगर्दी खत्म हो गई, अफगान सरहद महफूज हो गई है, और फिर हमने कोई अपना तालिबान हुकूमत से मुआहदा भी सुना था। वो तालिबान जो हमें बहुत फेवरेट थे, बड़े पसंदीदा थे, जो हमारे महबूब थे, और हमने सुना कि अब अमन ही अमन होगा। हाय हमारी खुशफहमियाँ, तालिबान से उम्मीदें, टीटीपी और तालिबान को अलहदा समझना, और कुछ लोगों को, बल्कि कुछ सैकड़ों हैं कि पता नहीं हज़ारों हैं, बताया ही कुछ नहीं जाता, उनको माफ़ करना और उनको अपने मुल्क में बसाना, और सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप बनाना, और अपना कल्चर तबाह कर लेना, पूरी एक नस्ल को इधर, अब उनकी तीसरी नस्ल इधर हमारे यहाँ जवान हो रही है। हमें क्या मिला मैडम शेख? हर चौथे दिन हम उसी इफ एंड बट्स के 0 पॉइंट पे होते हैं, हर चौथे दिन हम अपने बंदे मरवा रहे होते हैं, हर चौथे दिन हम दहशतगर्दी में होते हैं। कब समझेंगे अब? कब हम मजबूत अफगान और अफगानिस्तान और मजबूत पाकिस्तान के अहमकाना ख्याल से निकलेंगे? कब हम अपने मुल्क पर तवज्जो देंगे? कब हम अपनी सरहद पर पैरे बिठाएंगे? कब हमारे डॉलर्स जो उधर स्मगल हो रहे हैं, हमारा गंदम, हमारा आटा, हमारे गोश्त, और इधर हम मर पड़े हैं। 80-90 रुपए का डॉलर है अफगान करेंसी में, और हम 350 पे रुल रहे हैं। सर बाकी खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें। ठीक है, आपके सारे बाकी पॉइंट्स नोट कर लिए। रेफ्यूजीज वाला पॉइंट में जरा साइड पे रखूंगी, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग मामला, और आई थिंक उसके ऊपर एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट के तौर पर डिबेट होनी चाहिए। हमें उससे मिला क्या? आपकी राय का एहतराम किया, मैंने आपकी राय का बिल्कुल एहतराम किया, लेकिन मुझे लगता है कि सेपरेट मामला है। मैं बिल्कुल ग्लैमराइज ना करें कुछ नहीं, कोई हमने सारा कुछ आखिरत के लिए करना है, फिर तो ठीक है। इस मुल्क का कुछ सोचना है, जमीन का सोचना है, अपना सोचना है। उसमें मुल्क और जमीन की भी बहुत सी निटिग्रिटीज हैं, उसमें हमारा इस मुल्क में अपना जो हाल है वो भी वही हो गया जो बहुत से डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंटरनेशनल, अब हमारे जो लोग हैं वो उसको साइड पे रख देते हैं। ओके सर, और मर रहे हैं समंदरों में। इस मुल्क में होप खत्म हो रही है, उम्मीद खत्म हो रही है, अमन व अमान नहीं है। हम दूसरों के हाथ बढ़ाकर वो दूसरा मसला। अफगान तालिबान और कालादम टीटीपी और अलकायदा, ये तीनों एक दूसरे के नजरियाती भाई हैं। तीनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। जब अमेरिकन अफगानिस्तान में थे तो तीनों ने मिलकर अमेरिकन के खिलाफ और उस वक्त की जो अशरफ गनी हुकूमत है उसके खिलाफ जंग की। और जिस वक्त तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया 2021 में, 15 अगस्त 2021 को, और जब आखिरी अमरीकी त्यारा 30 अगस्त 2021 को वहाँ से फ्लाई किया, तो इत्तेफाक से मैं वहाँ पर काबुल में मौजूद था। और उस वक्त हमने देखा कि किस तरीके से टीटीपी के जो लीडर्स हैं उनको जेल से छुड़वाकर मिनिस्टर्स का प्रोटोकॉल दिया गया और उनकी इज्जत अफजाई की गई। और तालिबान और जो टीटीपी के जो कमांडर्स थे वो हैंड इन ग्लव थे, उन्होंने सेलिब्रेट किया कि किस तरीके से अमेरिकन चले गए और अशरफ गनी की जो रजीम है वो चली गई। तो वो जो भाईचारा या जो इनका जो बाहमी ताल्लुक था, जो 9/11 के बाद अमेरिकन यहाँ पर आए थे, उससे लेकर अमेरिकन के जाने तक वो बरकरार है, वो हमें नजर आता है, वो आज भी बरकरार है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीटीपी से जो अफगान तालिबान है अलहदगी इख्तियार करेंगे, क्योंकि अफगान तालिबान के पास एक हुकूमत आ गई है जिसे उन्होंने परफॉर्म करना है। तो उसका जवाब यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं अफगानिस्तान के लिए, आसिफ दुरानी साहब, वो भी गए थे और उन्होंने जाकर मुलाकातें की। ज़ाहिर है वो नया ओहदा उनको मिला था और उन्होंने 19 से 21 जुलाई पी नजर आ रही है। और टीटीपी का हम देख रहे हैं कि ग्लोबल एजेंडा नहीं है, अलकायदा का ग्लोबल एजेंडा है। आप अगर बात करते हैं टीटीपी की, तो आप टीटीपी की कैपेसिटी की बात करें तो शायद जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशंस हुए हैं उसके बाद उसकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। आप अगर बात करते हैं तो पॉपुलैरिटी की, तो मेरा ख्याल है कि 14 दिसंबर 2016 को जो वाकयात हुए आर्मी पब्लिक स्कूल वाले, तो उसके बाद जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है टीटीपी की वो भी नहीं है। अगर आप एम्बिशन की बात करते हैं कि उनका एम्बिशन है, तो अपेरेंटली उनका एम्बिशन है कि वो अपना एजेंडा जो है उसको वसी करना चाहते हैं। ये उनकी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि वो इस्लामाबाद पे कब्जा करना चाहते हैं। अभी उनकी कैपेसिटी नहीं है। क्या उन्होंने रिक्रूटमेंट छोड़ दिया? आंसर इज नो। क्या उन्होंने अपने एजेंडे से सरेंडर कर लिया? आंसर इज नो। क्या उन्होंने कोशिश खत्म कर दिया? आंसर इज नो। और आखिरी बात जो कि सबसे अहम है कि हमने देखा कि 20 निकाती जो नेशनल एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस करवाया था, उस 20 निकाती नेशनल एक्शन प्लान को अगर पढ़ लें, उसमें 11 जो नुकात थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पुलिस के हवाले से थे। आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली जो फ्रंट लाइन फोर्स है वो हमारा कोई और इदारा नहीं है, वो हमारी पुलिस है। लेकिन क्या हमने पुलिस को एम्पावर किया है? क्या हमने पुलिस को इख्तियारात दिए हैं? क्या हमने पुलिस को वसाइल दिए हैं? क्या हम देख नहीं रहे कि केपीके में अभी हाल ही में स्कैंडल आया कि वो हेलमेट्स दिए गए जिनसे गोली आर पार हो जाती है। केपीके में असला नहीं है पुलिस के पास। पंजाब में भी कोई बुरा हाल ऐसे ही है, गाड़ियां नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पुलिस का जो बजट है वो कम है। तो हमने जो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले लोग हैं उनको ये नहीं किया, तो आज नहीं, फौरी नहीं, कल नहीं तो परसों ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। परेशान करते हैं, तरह तरह के अटैक्स किए जाते हैं। पाकिस्तान में तो कल भी तकरीबन 3 से 4 अटैक्स किए गए हैं केपीके साइट पर। और उसके बाद अब जब अलकायदा वाले पिछले दिनों से थोड़ा कहा जा रहा था कि इनमें वो पावर नहीं रही है, इतने दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अब ये न्यूज आई है कि जी टीटीपी और उसके साथ साथ जो है वो अलकायदा वाले दोनों ग्रुप्स आपस में मर्ज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद कितनी तबाही आने के चांसेस हैं। मेरे ख्याल है इस खबर को सीरियसली लेना चाहिए और अथॉरिटीज को, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है और इन लोगों को कंट्रोल करने की भी। अगर पाकिस्तान अकेला कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो पाकिस्तान को चाहिए कि किसी और कंट्री से मदद मांगे। इसलिए कि अगर आप सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा करके बैठे रहेंगे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपसे नहीं किया जा रहा, सारी दुनिया को नजर आ रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको किसी ना किसी कंट्री की मदद लेनी चाहिए ताकि इस किस्म के जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको रोका जा सके और उनको खत्म किया जा सके।